ओके सर ट्रेडर्स, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। ये वाला सेक्शन आपको जानने का है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर सीखने को, और थोड़ा सा ये वीडियो में आप मुझे समय दीजिएगा। होता क्या है ट्रेडर्स, इस दिन पे, ठीक है, इस दिन पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट्स आए हैं। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना फॉल कर देगा। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पर ये सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत ही अच्छा बाइंग मिला हुआ है, तो अगेन जब ये इस लेवल पर आएगा तो एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वो हुई नहीं। यहाँ पर मैंने इस कारण से एंट्री भी लिया हुआ था ये, और ये मैंने बिना सेटअप के एंट्री किया हुआ था। क्यों? क्योंकि मुझे ये उम्मीद था कि मैं इसको होल्ड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट डे पर था मेरा ये, कि ये अगले दिन रिकवर करेगा, आज नहीं करेगा। सो मेरे को इसे होल्ड करने का था, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो मुझे इसे मजबूरी में हटाना पड़ा। लगभग मैंने 2,000 रुपये का यहाँ पर लॉस बुक किया। ठीक है, और मैंने उसको एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसा मैंने सोचा था, ठीक है, मार्केट रिकवरी करेगा। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही रिकवर किया है, लेकिन हमने यहाँ पर पैसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर 1200-1300 रुपये कुछ का यहाँ पर हमने लॉस किया हुआ था। ठीक है, इस दिन का ऑडियो नहीं आया था, इस कारण से ये वीडियो नहीं डल पाई थी। एंड थैंक यू सो मच, आप में से किसी एक ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि ऑडियो का इशू हो रहा है, जिस कारण से मुझे मालूम चलो, वरना मुझे पता ही नहीं होता जब तक मैं खुद वीडियो ना देख लूँ, और मुझे टाइम था वीडियो देखने में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे हेल्प की मेरी। ठीक है, सो चलिए, इस दिन का मैंने इतना लॉस बुक किया था, इसके बाद हम मार्केट से एग्जिट हो गए थे। ठीक है, एज पर आवर रूल, सिंपल रूल है बाबा, इतना अगर हमने निकाल दिया, अगर हम निकल चुके हैं, तो इसके बाद मार्केट मुझे कितना भी ऊपर जा रहा हो, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, और ये माइंडसेट यहाँ तक लाने में मुझे बहुत समय लगा है कि मुझे ऐसा छोड़ना है, वरना मान लीजिए कि ठीक है, मैं लेकर के फिर यहाँ पर ऊपर आ जाऊँ, ठीक है, और कोई गलती हो जाए मुझसे, माइंडसेट सोचने में, नज़रिए में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर क्या होगा, उल्टा मैं इसका और ऊपर 5,000 दे करके बैठा रहूँगा। राइट, सो इस कारण से मैंने इसे अवॉइड किया, जितना था इस मैंने इस पर छोड़ दिया। किस्मत हमारी, ठीक है, गड़बड़ हो गई। लॉजिक क्या था ट्रेडर्स की, जब भी मार्केट आपका एक रेंज को जब ब्रेक करता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये इस वाले रेंज में बहुत दिनों से ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर ये रेंज को ब्रेक करता है, खास चीज़ क्या है, यहाँ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, एक रिट्रेसमेंट आए देन फॉल करे, तो ये सेंस बनाता है। यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है, सीधे नीचे फॉल किया है, कहीं नहीं रुका है, ये सीधे नीचे आकर फॉल किया। लगभग इसने 40-45 पॉइंट का इसने डायरेक्ट फॉल किया हुआ है। सो पॉसिबल नहीं है कि ये इसको और डायरेक्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर दिए नीचे के लेवल्स पे। सो ये चीज़ नहीं होनी है, तो इसको एक बार ब्रीद इन करना है ऊपर। ठीक है, पॉसिबल कहाँ तक होगा ट्रेडर्स, पॉसिबल है ये लेवल्स तक के। ठीक है, कि यहाँ तक की ये ब्रीदिंग करते हुए आ जाए, या क्या इसको भी अगर ये ब्रीच कर देता है जैसा कि इसने किया है, तो फिर क्या होता है, अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन ये यहाँ पर आ जाए। अब हुआ क्या, इसने अगेन इसको भी ब्रेक करके ऊपर गया है, लेकिन इसके ऊपर तक तो हम रुकते ही नहीं, यहाँ पर निकल जाते फाइनली। सो इस रीज़न से हम यहाँ पर निकल गए। जो सीखने की चीज़ थी इस पे, ठीक है, कि मार्केट जब कभी ऐसा फॉल करता है कि इसने अपने किसी रेंज को ब्रेक किया है, कोई सब रेजिस्टेंस, कोई ब्रीद इन, कोई लास्ट केस इसने नहीं दिया है, स्ट्रेट फॉल करता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से इसको वापस रिकवर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ठीक है, ये आप सुनते तो बहुत हैं कि ज़रूरी है होना, लेकिन क्यों ज़रूरी है समझिएगा इसको। अगर आपको 100 लॉट बाई करना है, ठीक है, ये लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको 100 लॉट बाई करना है, तो केवल आपके क्लिक कर देने से तो बाई होगा नहीं। राइट, कोई ना कोई यहाँ पर 100 लॉट सेल करने वाला होना चाहिए, तभी ये आपका बाई होगा। राइट, सेलर पे डिपेंड करता है कि आपका बाइंग होगा कि नहीं। अब इतना मार्केट ऑलरेडी फॉल किया है, यहाँ पर बाई करने का मौका किसको मिला? किसी को भी नहीं मिला है। राइट, तो जब यहाँ पर बायर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर मार्केट स्ट्रेट कैसे नीचे जा सकता है? इसको थोड़ा सा तो ऊपर आना पड़ेगा, थोड़े बायर अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। राइट, थोड़ा सा कुछ लोग फंसेंगे जिसमें ट्रैप होंगे, उसके बाद में होगा वो चीज़। एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने किया इस पूरे दिन में। ठीक है, मार्केट में जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया, बाइंग किया, बाइंग किया, बाइंग किया, नेक्स्ट डे क्या हुआ है उनका? अब वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों हो गया उनका यहाँ पर। राइट, यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे आप? यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, 50% पर स्टॉप लॉस लगाओगे, इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाओगे। मार्केट ने दिया ही नहीं मौका, डायरेक्ट उसने लो के भी नीचे ओपन हुआ है, नीचे ओपन होने के बाद भी अगर ऊपर स्ट्रेच करता है, तब भी उसने गैप को फिल नहीं किया, यहाँ पर फेल हो गया। मतलब क्या हुआ, क्लियर ट्रैप हो गया। ये क्या पता चल गया था हमको, एक दिन पहले ही दिख चुका था ये। राइट, जब मार्केट आपका बिना रिट्रेसमेंट के जब आता है, तब मार्केट में ऐसे होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये रिकवर तो करेगा करेगा, ठीक है, दैट्स इट, रिकवर तो करेगा ही करेगा एक हद तक के। अगर रिकवर करता, अगर यहाँ कहीं पर ये पहुँचता, यहाँ से ये नीचे आना शुरू कर देता, तो शायद इतने लोग नहीं फंसते, शायद ये इतना बड़ा गैप डाउन यहाँ पर ओपन होते हुए हमको नहीं दिखता। ठीक है, ये हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिकवर कर दिया। अगर आप देखेंगे
यहाँ पर भी ये तो चलिए ठीक है, टचेस थोड़े कम पड़ रहे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा चलिए और क्लियर कर देते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन ड्रॉ। क्या हो रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में क्या, थोड़ा ये ऊपर तक के आया, नहीं सस्टेन कर पाया, अगेन नीचे आ रहा है। अब ये जब ऊपर भी आ रहा है यहाँ पे, तब भी आपको दिखाई देगा कि ये बिल्कुल भी बिना रुके आ रहा है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगेन बायर्स वर्सेस सेलर्स, इनका लॉजिक, ठीक है, यही एग्जैक्टली यही चीज। अब लोग बाई करते जा रहे हैं, बाई करते जा रहे हैं, बाई करते जाते हैं, सेल कौन करेगा, राइट, सेल कौन करेगा, मतलब क्या हुआ, ये हो गए ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे बाई 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 बाई, ग्रीन कैंडल पूरा, ठीक है, रिकवर करना है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी रिकवर नहीं चाहिए ना हमको, राइट। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल्स, क्या किया मार्केट ने, स्ट्रेट ऊपर, अगेन बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, क्या किया नेक्स्ट डे मार्केट ने, सीधे गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब आपको बैक टू बैक कोई से कैंडल दिख रहे हैं बहुत ही बड़े रेंज में, खासकर जब वो 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, ठीक है, 60 पॉइंट, इवन 60 पॉइंट, ये करेंसी है, करेंसी में 60 पॉइंट भी मैंने बढ़ते या घटते देखा हुआ है, राइट। तो ये ऐसा भी हो सकता है। जब भी ऐसा होता है और वो भी बैक टू बैक आपका अगर फॉल कर रहा है, समझ जाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पोजीशन ले लीजिए और होल्ड पर डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि कितना नीचे जा रहा है आपको ही पता नहीं है। जहां पर ये रुकेगा, जहां पैटर्न बनाएगा, आप वहां से एंटर कीजिए, वरना आप भाई यहीं पर आप होल्ड करके, मैंने क्यों इसको एग्जिट किया, क्योंकि यहां से अगर मैं और होल्ड करता, पूरा नीचे तक होल्ड करता, मेरा सेंस ही नहीं बनता, मेरे को प्रॉफिट आना कहाँ से शुरू होता, मुझे यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू होता, क्योंकि मैंने यहीं से एंटर कर रखा था। इससे अच्छा मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको, नीचे से मुझे यहाँ पर परचेज करना था और ऊपर जाते। अब हुआ क्या, मॉर्निंग में मेरी गलती थी, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने देखने में गलती कर दी है और मेरे से ये मिस आउट हो गया, और मिस आउट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मैंने गलत डायरेक्शन पकड़ लिया था। स्टॉप लॉस होने के बाद मुझे मार्केट ने मौका ही नहीं दिया, इसने रिट्रेस ही नहीं किया कहीं पर भी कि मैं एंटर कर सकूँ, सिंपल है, राइट। और जब ये यहाँ तक के आ गया था, अगेन अब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो भाई यहाँ पर तो ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है ना। सो ये इतना ऊपर जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है, नहीं है। गारंटी किस बात की है कि ये इस रेजिस्टेंस तक के जाएगा बस, और ये बहुत ही छोटा है, जिस हिसाब से आपको ट्रेड दिख रहा है ये बहुत ही छोटा है। सो मैंने यहाँ पर भी लेना नहीं सही समझा, और ऊपर से हमारा माइंडसेट भी ठीक नहीं था। जो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ था कि एसएल या टारगेट अचीव होने के आपको कम से कम थोड़े देर तक के मार्केट को बस देखना चाहिए, ठीक है, आप ट्रेड मत करो, आप सिर्फ देखो यहाँ पर मार्केट को। क्यों, क्योंकि उससे ट्रेडर्स क्या होगा कि आप इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, ठीक है, मार्केट पे। सो वही चीज़ होना चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ पर भी मैंने उसी माइंडसेट, उसी थ्योरी प्रिंसिपल को मैंने दिमाग में गांठ बांध कर रखा है भाई साहब, कि अगर लॉस होता है मेरा 1200 1300, ये मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इसके आगे मुझे जाने का कोई इच्छा नहीं होता है। अगर इतना हो गया है, क्योंकि अब प्रॉफिट अगर कैप्चर कर भी लूँ तो ये भी पूरा का पूरा रिकवर होगा नहीं, राइट। तो फिर क्या मतलब, इससे अच्छा छोड़ दिया जाए, रिस्क नहीं लिया जाए। और इस पर भी अगर बढ़ जाता है, तो मान लीजिए 1500 का लॉस पर चला गया, या फिर ये 2000 का लॉस पर चला गया, तो क्या कोई सेंस है इस बात की, नहीं है, एब्सोल्युटली नो, राइट। सो उस हिसाब से मैंने इस दिन में पैसा नहीं कमाया, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक दिन पहले मुझे पता था ये सब होने वाला है। सो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ऑफ माइंड लगता है इस चीज़ पर, लेकिन स्टिल ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे जा करके, ठीक है, आगे जा करके आज से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद में आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होगा, कि आपको ट्रेंड्स मिस नहीं होंगे, ये आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सो कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी जब ऐसे मल्टीपल, जब ये जोन एक क्रिएट कर देता है मार्केट, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन पे ही जब ये चल रहा है, क्या हो गया, जल्दी लोड हो, जब एक पर्टिकुलर जोन पर जब मार्केट ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और सडनली इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद वो भी बैक टू बैक बैक टू बैक लेकर के ये ब्रेक कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से एक बहुत ही अच्छी खासी रिवर्सल, इसमें करेक्शन एक तरह से आनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और कैसे पता चलेगा, जैसे ही आपका मान लीजिए कि ये मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पर क्लोज हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, नीचे आया, गैप फिल करा है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको अपना हाई ब्रेक करना है। जैसे ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, वैसे ही आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट पहला मिलेगा आप एंटर कर लो, और यहाँ पर से आप जाने दो, ठीक है, ऊपर। सो सिंपल स्ट्रैटेजी इसको कह सकते हैं आप, या फिर एक जो मुझे पता है मार्केट का बिहेवियर है एक तरह से, ये बिहेवियर मेरे को मालूम था, सो मैंने वो आप चीज़ आपके साथ में शेयर किया है। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, आई होप आप लोगों को इस दिन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। पैसे छोड़े हैं मैंने यहाँ पे, जितने भी थे, छोड़ना लाजमी। क्यों छोड़े, क्योंकि मेरी गलती थी कि मैंने वहाँ पर एक लॉस बुक कर लिया, सो दोबारा मैं लॉस नहीं कर सकता था उस पर, राइट। मैं एपेटाइट और नहीं बढ़ा सकता था, एपेटाइट के ऑलरेडी ऊपर है, इस कारण से मुझे छोड़ना पड़ा। बट
ज़रूरी नहीं है कि भाई जो मैंने गलती की वो आप भी दोहराएं, इसलिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन पेश है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, और ये पार्ट 2 है एक्चुअली। आज के ट्रेड का वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड, ऑलरेडी डला हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। आई बटन वाई बटन मुझे करना नहीं आता है, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। जो भी है सामने है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है हमारा। ठीक है, सो दैट्स इट ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड पीस आउट।